नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, लव रीडिंग बोल सकते हो आप। आपकी पर्सन की हिडन मैसेज जो वो दिल ही दिल में बोल रहे थे, बोलना चाहते हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं, अपने दिल में रखा हुआ है उनकी दिल की बातें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस पहले भी उन्होंने दिया होगा डायरेक्टली, लेकिन आपने समझ नहीं पाए। तो मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लवर्स ऑर्किल डेट्स के इस मैसेजेस को हम आपके लिए कन्वे करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हो सकता है ये मैसेज आप आपके पर्सन को देना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा हो सकते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं 72 घंटे के लिए आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग मिराकल, योर ड्रीम इज सून टू बी बिकम reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मिराकल कभी भी हो सकता है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। जो आपको चाहिए कंटिन्यू आप उस बात को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने दिल में उस बात को रखिए, सोचिए, सोते जागते उठते बैठते जो आपको चाहिए वो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, एक ना एक दिन आप देखिएगा वो आपका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपकी आंखों के सामने वो सपना पूरा होता हुआ आप देख पाओगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है और जो आप चाहते हो वो आपको मिल के रहेगा। देख लेते हैं नंबर 2, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन, हो सकता है आप भी उनसे ये कहना चाहते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। You may not always understand why certain things are happen. ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है शायद आप हमेशा ये समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। However, there is always a higher purpose. जो भी हो रहा है ये किसी वजह से हो रहा है। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, कुछ भी हो रहा है तो ये कोई कारण की वजह से हो रहा है, बिना कारण कुछ नहीं होता है। एक हायर पर्पस होगा टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, दो टार्मुलाइन ए ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। आपके लाइफ में एक इतना जो परेशानी आ रहा है, टाल मटाल हो रहा है, रिश्ते में परेशानी आ रहा है, आप देखिएगा ये चीज एक दिन शांत हो जाएगा कुछ दिनों बाद और आपके लिए एक ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत जल्द आ रहा है। ये आपको बिलीव करने के लिए बोल रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी भी रिश्ते में है, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, किसी भी सिचुएशन में आपका रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता होना चाहिए। जिनके लाइफ में कोई भी रिश्ता नहीं है ये मैसेज उनके लिए नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो रिश्ते में है, किसी भी रिश्ते में है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैसेज नहीं है। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में आप
को प्यार मिलने जा रहा है। शायद आप इनके लिए सोच रहे थे कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं या फिर ये आपसे मिल नहीं रहे हैं, आप लोगों की रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा है, तो ये कहने जा रहे हैं कि आपको बहुत जल्द प्यार मिलने वाला है। Soon to come your way, know what you deserve to be and have to be। ये बोल रहा है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि आप जो चाहते हो और जो आपके पास है, क्या वो आप डिजर्व करते हो। वो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजों को चाहते हैं, हो सकता है वो हमें मिलना नहीं है, लेकिन हम उसी चीज को चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपको मिल रहा है, जो ब्लेसिंग्स प्यार का जो सौगात आपको मिलने जा रहा है, आपके रास्ते पर है, मतलब आपके सामने है, उस चीज को आप अ, अपनी ब्लेसिंग समझ के, यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ के आप उसको एक्सेप्ट करें। जो आप मांग रहे हो, क्या आप उन चीज को डिजर्व करते हो? अगर नहीं, तो जो आपके, ये अपनी आत्मा से पूछने के लिए बोला जा रहा है कि जो आप मांग रहे हो, ये देखो, इस तस्वीर को अगर आप देख सकते हो कि ये किसी से पूछ रहा है, यूनिवर्स से कह रहा है, पूछ रहा है, अगर आप जो मांग रहे हो क्या वो आप उसके लिए डिजर्विंग हो? अगर नहीं हो, तो जो आपके सामने है, जो आपके पास है, उसे एक्सेप्ट करें। जो नहीं है, जिसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो, उसके लिए परेशान ना हो। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपसे। एरीज, फॉरगिवनेस, सॉरी, फॉरगिवनेस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि लोगों को माफ करना चाहिए आपको। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ, इट्स टू प्रेशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी। ये आपसे कहना चाहते हैं क्रिएट योर ड्रीम एंड इमेजिनेशन सक्सेसफुली। ये आपसे ये कह रहा है कि आपको स्टॉप फेसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में हो चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉरगिवनेस में नहीं आता, इसका मूल जो वर्ड है ऊपर जो है ये है फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। पास्ट में जो कुछ हो चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं पास्ट की बातों को हमेशा दिल से लगा के रखते हैं। पास्ट में आपने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ आपने वो किया था, आप मुझे ये कहते, वो कहते, आपने मुझे धोखा दिया था, दुख दिया था। तो आपको पास्ट की चीजों को भूलना पड़ेगा, माफ करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को माफ नहीं करोगे, सबसे ज्यादा परेशानी आप ही को होगी, क्योंकि आपको वो याद रखने पड़ेंगे। और वो जो अनुभव आपने झेला था, वो जो कष्ट आपने झेले थे, उन बातों को आप जितना याद करोगे, आप उतना परेशान रहोगे। क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा प्रीशियस है। आपको उन पुरानी बातों को याद करके अपने अच्छे जो पल हैं उसको गंवाने से भी प्रीशियस चीजें लाइफ में है, वो है प्यार। जो वक्त आपको मिल रहा है, जो प्यार आपको मिल रहा है, उसे एक्सेप्ट करें, ना कि जो उन्होंने पहले आपके साथ किया था उन चीजों को याद करके आप उन्हें भी दुखी कर रहे हो और खुद भी दुखी हो रहे हो। इसीलिए फॉरगिवनेस में आना चाहिए, ये आपसे कहना चाहते हैं। देख लेते हैं नंबर 5, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग, इमेज योरसेल्फ एंड योर loved ones surrounded by light, feel your relationship being healed this very moment। ये कह रहे हैं कि आप लोगों की रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है। हो सकता है जिनका ये रीडिंग आ रहा है
उन लोगों में कुछ अनबन चल रहा है। तो क्योंकि मैंने कहा ये मैसेजेस उन्हीं के लिए होगी जो रिश्ते में है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन रिश्ते में होना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, प्यार वाला रिश्ता होना चाहिए। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सिंगल है उनके लिए कौन मैसेज करेगा। जो खुद को सिंगल मानते हैं, जो मानते हैं कि मैं किसी रिश्ते में हूँ, ये उनके लिए है। ये कह रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते को एक हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ये फ़ील करना होगा कि आप दोनों एक मूनलाइट पर हो और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में पड़ रहा है और आप दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हो। फ़ील योर रिलेशनशिप बीइंग ये वेरी प्रीशियस मोमेंट, दिस इज वेरी प्रीशियस एंड एनलाइटेड योर लव लाइफ। बोलचे सॉरी, ये बोल रहे हैं कि जब आप ऐसी हीलिंग सिचुएशन में रहोगे और आपको ये लगेगा कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में पड़ रहा है, तो आप लोगों की जो भी गिले शिकवे है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप लोगों की रिश्ते को भी एक डीप हीलिंग मिल जाएगी। ये सोचने की बात है, आपको अनुभव करना पड़ेगा कि आप लोगों के रिश्ते में और कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों का रिश्ता हील हो रहा है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में पड़ रहा है और उनके आशीर्वाद से आपका रिश्ता अभी बहुत अच्छा है। ये 4 जो मैसेजेस उन्होंने आपको दिया है, पहले का मैसेज है मैनिफेस्ट मिरेकल्स, फिर उन्होंने कहा फॉरगिवनेस, फिर उन्होंने कहा रिश्ते के लिए जो आपके पास है उसको उसके लिए यूनिवर्स को आपको धन्यवाद करना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसको मांग के आप खुद को परेशानी में डाल रहे हो और आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या जो आप मांग रहे हो क्या आप उसके लिए डिजर्विंग हो। और नंबर 4 जो है ये हीलिंग का कार्ड आया है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों की रिश्ते को एक डीप हीलिंग की ज़रूरत है। एक ऐसी हीलिंग जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप और आपके लव वन कहीं हो, कहीं मूनलाइट पर हो और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है और जो पुराने गिले-शिकवे थे वो खत्म हो गया है और आप लोग एक अच्छे स्थिति में आप लोगों का रिश्ता आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, फिर से इस फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, मतलब रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा है, तो चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए। जब तक आप किसी को किसी बात के लिए माफ नहीं करोगे, पुरानी बातों को कुरेद कुरेद के अपने रिश्तों में लाओगे, ना आप खुद खुश रह पाओगे ना किसी को खुशी दे पाओगे। इसीलिए फॉरगिवनेस में आइए, फॉरगिव कर दीजिए, लोगों को माफ कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया। आगे जो अच्छी चीज हो सकता है उसके बारे में आप सोचिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।